दोस्तों मुझे लगता है कि इस बुक की सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि इस बुक में लाइनें ही इतनी अच्छी लिखी गई हैं कि मुझे आप लोगों से शेयर करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी ग्रो करो और इस लाइन को एक बार ज़रूर पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के बाद आपके अंदर इतना जोश आ जाएगा कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे, आप बैठे नहीं रहोगे। तो आइए उस लाइन को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ दोस्तों इसमें लिखा गया है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उस आदमी की कहानी याद होगी जो न्यूयॉर्क की सड़क पर एक संगीतकार को रोककर उससे पूछता है कि वह कार्नेगी हॉल तक कैसे पहुंचा। संगीतकार जवाब देता है, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लेखक ने क्या कहा है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते हो। अगर आपको किसी फील्ड में महारत हासिल करना है तो आपको लगातार उस चीज़ को करना पड़ेगा, उस चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी अगर आप उस चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर आपको एक गुड फिजिक बनानी है, यानी कि अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको उसके लिए रोज़ जिम जाना पड़ेगा, आपको रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, आपको रोज़ जिम में 2-3 घंटे देने पड़ेंगे और काफ़ी सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी जिससे आपकी एक गुड फिजिक बन सके। तो इसमें क्या मांगता है? आपको मांग रहा है केवल अभ्यास। आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, बिना अभ्यास कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ भी करना हो तो भाई आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास करने से ही आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हो। आप किसी चीज़ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको नीट निकालना है, आईआईटी निकालना है, अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ पर। आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो नीट, आईआईटी या फिर अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्किल सीखना पड़ेगा। इसमें कुछ लाइनें और लिखी हुई गई हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है, नई आदत डालने के 3 सूत्र। एकाग्रता और फोकस करने की आदतें डालने के लिए आपको 3 मुख्य गुणों की ज़रूरत होती है जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। ये 3 गुण हैं, निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहला तो पूरा काम करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा, जो सिद्धांत आप सीखने जा रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वे स्वचालित ना बन जाएं। और तीसरा, आप जो भी करते हैं उसमें संकल्प का पुट डालें जब तक कि आदत ना पड़ जाए और यह आपके व्यक्तित्व का अस्थायी हिस्सा ना बन जाए। यानी कि अगर आप जो काम कर रहे हैं पहले आप उस काम की आदत डाल लें। किसी भी काम को हम करने की हमको एक बैग आदत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे जब हम वो काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी वो आदत बन जाती है। जैसे हम सभी लोग रोज़ सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही हमारी पहली आदत क्या होती है? हम ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे रूटीन में शामिल हो चुका है। हमको ये हैबिट बन गया है हमारा ये। हम सुबह रोज़ उठेंगे, रोज़ ब्रश करेंगे, बाथरूम जाएंगे, नहाएंगे। तो ये एक दिन थोड़ी ना बना है, ये काम हम 10 साल, 15 साल, 1 साल, 2 साल से करते आ रहे हैं, तब जाके हमारा ये आदत बन गया है। दिमागी तो ना कहता है कि भाई आज ब्रश मत करो, आज बाथरूम मत करो। भाई हमको करना है वो, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर हम सुबह उठे हैं तो हमको बाथरूम करना है, हमको ब्रश करना है, नहाना है, ये सारी चीज़ें जो है कंपलसरी है। उसी तरीके से अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको उस काम में आगे बढ़ना है तो आपको जो है वो काम डेली करना पड़ेगा, उस काम में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। दूसरा सिद्धांत है कि बार बार अभ्यास करने के लिए खुद तक अनुशासित करें। मतलब उस चीज़ को आप बार बार करें, अपने आप से कह दें कि जब तक ये काम मैं नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, इस काम को मैं पूरा करने के बाद ही आगे बढ़ूँगा। और तीसरा है, आप जो भी करते हैं उसमें संकल्प का पुट डालें, यानी कि जो आप कर रहे हैं उसको पूरा करने के बाद ही आप उठें। अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो आप एक संकल्प लीजिए कि आज मुझे 1 चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ के ही उठना है, इसके पहले मैं नहीं उठूँगा। ये मत करें कि आज मैं 1 घंटे पढ़ूँगा, 2 घंटे पढ़ूँगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसे टालम टोल करके उठ जाएंगे। अरे 1 घंटा हो गया, हाँ अब मैं उठ जाता हूँ। भाई 2 घंटा हो गया, मैं उठ जाता हूँ। लेकिन अगर आप
चैप्टर वाइज अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि आज मैं 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ही उठूँगा, तो चाहे 5 घंटे हो जाए, चाहे 6 घंटे हो जाए, आपने जो संकल्प लिया है कि मुझे 1 चैप्टर पढ़ने के बाद ही उठना है, तो आपको वो 1 चैप्टर ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे आप उसे 1 घंटे में करो, चाहे 2 घंटे में करो, चाहे 3 घंटे में करो, आपको 1 चैप्टर करने के बाद ही उठना है। इसमें यही लिखा गया है कि मतलब संकल्प आपको ठानना पड़ेगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इसे पूरा ही करूँगा। जैसे कि हम जिम वगैरह अगर जाते हैं तो ये थोड़ी ना है कि हम एक दिन में अगर मान लीजिए एक दिन में हम चेस्ट और ट्राइसेप मारते हैं, तो हम वो चेस्ट और ट्राइसेप्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं हम वो सारे 2 घंटे में मार के आते हैं। ये नहीं कि आज 1 सेट मार लेता हूँ फिर कल मारूंगा, ऐसा नहीं है। अगर कल परसों करोगे तो भाई फिर बॉडी बन चुकी तुम्हारी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो संकल्प ले रहे हैं उसको करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज डिसाइड करिए। कोई काम कर रहे हैं तो उसे पूरा करके ही हटिए, कल में मत टालिए आप लोग, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। वैसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें कई सारे चैप्टर्स। मैं इस बुक को भी रीड कर रहा हूँ। इसमें मतलब काफ़ी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं। वो सभी लाइनें मैं आपसे शेयर करूँगा। बस मैं पढ़ता जाऊँगा, आपको हर चैप्टर से एक लाइन उठा के मैं आपको शेयर करूँगा ताकि आप भी मेरे साथ ग्रो कर सकें, आप भी अपना डिसिप्लिन बना सकें और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ सकें, सक्सेस हो सकें। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका मन करेगा पढ़ने का तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं इस बुक को। बाकी आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।